तो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ भक्ति से सरोबार अर्जुन और कर्ण की कहानी। एक बार अर्जुन ने किशन जी से पूछा, आप हमेशा कहते हो कि कर्ण बहुत बड़ा दानवीर है, इसका क्या कारण है? और अर्जुन को ये रियलाइज़ करवाने के लिए किशन जी ने जो लीला रची उसके बारे में जानते हैं आगे की कहानी में। तो हुआ यूं कि अर्जुन के पूछने पर कि कर्ण इतना बड़ा दानवीर क्यों कहलाता है, किशन जी ने माया रची और उस माया से सोने का एक पर्वत तैयार किया। किशन जी ने अर्जुन से कहा कि ये सारा सोना तुम्हें गांव वालों को कल तक बांटना है, एक ही दिन में। और ऐसा कह के किशन जी वहाँ से चले गए। अर्जुन ने गांव में अनाउंसमेंट करवा दी कि कल सबको सोना मिलेगा, सुबह सुबह लाइन लगाकर आ जाना। सब गांव वाले तड़के ही वहां पहुंच गए और अर्जुन ने सोने के पर्वत से सोना देना शुरू किया और शाम होते होते वो बहुत थक गया। पर्वत था जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। दिन ढल गया और ना सोने का पर्वत खत्म हुआ और ना गांव वाले लोगों का मन। किशन जी आए, उन्होंने कहा चलो अब कर्ण की भारी, और उन्होंने उसे भी एक सोने का पर्वत तैयार करके दिया और कहा कल तक ये सोने का पर्वत गांव के लोगों में बांटकर ख़त्म करना है। कर्ण ने लोगों को बुलाया और कहा कि सोने का पर्वत भगवान जी ने आपको ही देने के लिए बनवाया है, जिसे जितना चाहिए एक एक करके आए और अपने घर ले जाए। गांव के लोग एक एक कर जिसको जितना सोना चाहिए था ले गए और दिन से पहले ही सोने का पर्वत खत्म हो गया। अर्जुन ने किशन जी से इसका रीज़न पूछा तो वो बोले, जब सोने का पर्वत तुम्हारे पास आया तो तुम्हें घमंड हो गया कि अब ये सोना तुम्हारा है और तुम अपने हिसाब से लोगों को बांटोगे। लेकिन ऐसा कर्ण के साथ नहीं था, इसीलिए उसने गांव वालों को उनके हिसाब से सोना ले जाने दिया। अर्जुन को अब समझ आ गया था कि कर्ण को सबसे बड़ा दानवीर क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ऐसी शिक्षाप्रद कहानियाँ पसंद आती हैं तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और इंतज़ार कीजिए मेरी अगली कहानी का।